जय हिंद दोस्तों, मैं शिवलाल पाठक आपका हमारे इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम अभी 5 किलोमीटर की रेस हमने अभी पूरी कर ली है। टाइम रहा है 20 मिनट। अब हम आपको कुछ वर्कआउट बताएंगे जो कि दौड़ के बाद बहुत ही आवश्यक है। ऐसा क्या करें जिससे दौड़ने के बाद भी अपना थकाई ना लगे और जिससे आपका शरीर उसी तरह स्वस्थ रहे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहली बात कि यदि आप कुछ भी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको दर्द को भूलना पड़ेगा। तो जब आप दौड़ते हैं तो दौड़ने के पश्चात सबसे पहले तो जब आप रेस शुरू करते हैं तो उसमें पूरा बल लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको आराम से अपने हिसाब से दौड़ शुरू करनी है और धीरे धीरे अपनी रेस को बढ़ाते जाना है। और जब लास्ट में थोड़ी बचता है तो उसके बाद अपने अंदर जितना जो है उसको आप बाहर कर सकते हैं। तो अभी यानी दौड़ पूरी होने के बाद तुरंत पूरा नहीं रुकना, कहीं कुछ ना कुछ आपकी एक्टिविटी आपके शरीर की होती रहनी चाहिए। तो दौड़ना कैसे है? दौड़ना एक साइड नहीं दौड़ना है कि जैसे हाथों को घुमाते रहेंगे, कहीं हाथों को ऊपर उठा के, कहीं बगल में करके, ऐसे आप दौड़ सकते हैं आप अपने हिसाब से जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे। और एक दिन में ही आप मिल्खा सिंह या अच्छे इम्यूनिटी वाले नहीं हो सकते हैं। आप लगातार जब आपका प्रयास जारी रहेगा तो आप ऑटोमेटिकली, ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं तभी ये एक्टिविटी कीजिए। ये आपके लिए हमेशा के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक रहता है, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी आप किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो दौड़ जब रेस हो रही होती है तो उस समय प्रतियोगिता में जो देखता है तो उसको लगता है कि ये आदमी थोड़ी बचा है तो बताइए एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता। तो मैं आपको अपना अनुभव शेयर करना चाहूँगा कि अकेले दौड़ने में और प्रतियोगिता में दौड़ने में बहुत अंतर होता है। जब प्रतियोगिता में थोड़ी सी रेस बचती है तो उसके बाद ऐसा लगता है कि आदमी वहीं गिर जाएगा, लेकिन उसके आगे उसका एक कदम नहीं बढ़ पाता है। यानी जो दौड़ने वाला बंदा होता है उसका कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है। जो दौड़ लेता है यदि तो उसके बराबर इम्यूनिटी पावर किसी के अंदर ज़्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसमें अपनी जान को झोंकते हुए दौड़ना पड़ता है। रेस में जो बंदा जीतता है उससे कभी आप पूछिएगा, मैं अपना अनुभव शेयर करूंगा क्योंकि मैंने भी रेस में दौड़ा था। जब हमने दौड़ा 1600 मीटर की रेस में तो बंदे तो बहुत थे लेकिन लास्ट में कोई नहीं बचता है। हम भी लास्ट में दौड़ रहे थे तो थोड़ी बचा था, तो ऐसा लग रहा था कि हम तो आज गए। फिर भी हमने धीरे धीरे करके प्रयास किया और उसमें प्रथम आके हमने विजय हासिल की थी। तो दोस्तों आप भी जीत सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको रेगुलरिटी करना है, डेली करना है, भले ही कम करो आप। वैसे तो इम्यूनिटी ऐसी भी होती है कि लगातार आप कुछ भी काम करते रहते हो, आपकी शरीर की एक्टिविटी होती रहती है तो अलग हो जाता है। लेकिन सुबह करने से तात्पर्य यह है कि सुबह की जो हवा है, कहते हैं सुबह की हवा लाख की दवा, तो वह आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो चलिए मैं कुछ स्टेप आपको बता देता हूँ दौड़ने के बाद क्या करना है आपको।
सबसे पहले आराम से खड़े होके ये अपने पैरों को हिलाना है, हाथों को हो सके तो ऊपर रखिए। और जब आपको थोड़ी बहुत रिलैक्स फील होने लगे, कम से कम 5 मिनट तक इसको करेंगे। इसके बाद कुछ अब आराम आपको खुद लगने लगेगा ऐसा। फिर अपने पैरों को ये करके ये थोड़ी मोड़ने का प्रयास करेंगे, धीरे धीरे, एकदम से नहीं करना, क्योंकि नहीं तो एक जल्दी के उसमें अपनी नस ही तोड़वा लो। ये करो बढ़िया, इसमें कोई बंधन नहीं है, आप अपने हिसाब से कीजिए। जब आप कहते हैं ना, बोलते हैं कि हमसे कुछ नहीं बनता तो हम कैसे शुरुआत करें। बहुत से लोग बोलते हैं कि हम कुछ नहीं जानते हैं, हमको कोई सिखाने वाला नहीं है, तो हम कैसे प्रयास करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप लगातार करेंगे, बार बार गलती करेंगे, तो आप खुद सुधर जाएंगे। आप करेंगे ही नहीं, आप बड़े बड़े ट्रेनर होते हैं, जब आप करोगे ही नहीं तो सीखोगे कैसे। हम खुद कभी किसी से ज़्यादा नहीं सीखे, हम लगातार करते गए हैं। जब आप करने लगते हैं तो 100 लोग सलाह देने के लिए आते रहेंगे। आपको सलाह पर ध्यान ज़्यादा नहीं देना है, आपको अपने काम पर फोकस रखना है। जब आप लगातार काम करेंगे तो आप सब समझदार हो जाएंगे, है ना। तो ये अपना ये वाला हो गया। इसके बाद अब ये पैरों को उठा के ये लगाएंगे, थोड़ी ऐसा लगे बढ़िया, यहाँ की नस फूट जाती है ना। फिर इसके बाद अब कमर में आते हैं। तो कमर में ये आपको पूरी कमर को धीरे धीरे घुमाने का प्रयास करना है ना। पहले आप एक साइड कीजिएगा, ये केवल सामने बस 4 से 5 बार। फिर इसके बाद पीछे ये इसमें से क्या होता है कि आपकी जो कमर में अंदर यदि कुछ डिस्टर्ब भी होता है, हड्डियां यहाँ वहाँ हो जाती हैं, तो वो भी सही हो जाएंगी। और दूसरी बात, आपकी कमर जब लचीली रहेगी तो आप हर एक प्रकार से अपने काम को आसानी से कर सकते हैं। ये हो गया पूरा। मान लीजिए अपन घूम रहे हैं ना, दोनों साइड घुमाइएगा। ज़रूरी नहीं कि आपका शरीर मोटा दिखना चाहिए, आपका शरीर फिट हो, इससे अच्छा और कुछ नहीं है। आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होनी चाहिए। अब इसके बाद कमर का हो गया। कमर के बाद ये कर लीजिए बढ़िया, है ना। पैरों को थोड़ी फैला के ऐसे जब ये करेंगे, आप ये हाथों को यहाँ लाने का प्रयास करेंगे बगल में और नीचे छुआने का प्रयास करेंगे, जिससे यहाँ आपकी यहाँ क्या पड़ता है, असर पड़ता है, खिंचाव होता है, जिससे आपकी लंबाई बढ़ने में सहायता मिलती है। इसके बाद इसमें से, और बहुत से लोग बोलेंगे कि ऐसे कैसे लंबाई बढ़ जाएगी, तो मैं ज़्यादा सफाई नहीं देना चाहूँगा। जब आप लगातार करेंगे तो आपकी समझ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्योंकि आज की दुनिया में लोगों को जितना अच्छा बोलो, उनको उतना ही वो चीज़ बुरा लगती है। ऐसा लगता है कि ये लोग बस अपने फॉलोवर, लाइक, कमेंट बढ़ाने के लिए सब बातें कहेंगे। दुनिया में सब अच्छा ही अच्छा बोलते हैं, कोई भी अपने कार्य को बुरा नहीं बोलता है। लेकिन हमारा अनुभव है, हमने किया, इसलिए अपना अनुभव हम आपको शेयर कर रहे हैं। ये बढ़िया। इसके बाद ये हो गया अपना। अब सीने का थोड़ी मैं बताना चाहूँगा। तो सीने, सबसे पहले जब यहाँ अपन पहुँचते हैं तो यहाँ ये हाथों को सामने करके आराम से बगल में लाने का प्रयास करेंगे, आराम से, धीरे धीरे। कोई इसमें ज़्यादा खिंचाव नहीं लेना है, नहीं तो एक दिन में ही 84 की सीना हो जाता है ना। लेकिन पता नहीं सीना आपका रहेगा भी कि नहीं। तो इसलिए आराम से अपने काम को शुरुआत करेंगे। और मोटिवेशनल के लिए थोड़ी बहुत आप गाने का इस्तेमाल कर सकते हैं, कि मोबाइल में गाना लगा के, और ईयरफोन जो आता है उसका इस्तेमाल ना करें।
क्योंकि जब आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको आसपास की प्रकृति का कोई प्रभाव ही नहीं दिखता है कि अगर आपके आसपास कैसा माहौल है। क्योंकि सुबह प्रकृति के साथ रहने से तात्पर्य यही है कि आप प्रकृति के बारे में जानो कि प्रकृति है क्या, प्रकृति के सामने हम कैसी जिंदगी अपनी जी सकते हैं। तो इसके बाद ये हो गया अपना। अब ये हाथों को यहाँ करेंगे जब, तो ये हाथ यहाँ आ जाएंगे सीने में और यहाँ पीछे जितना ले जाने का प्रयास करेंगे करिए। इससे क्या है, आपका सीना बढ़ेगा। ये तो दोस्तों देखिए, मैं जैसे कि बता रहा हूँ तो इसमें आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए हम चाहे तो हम अकेले ही कर सकते हैं, हमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ अलग करने की आवश्यकता होती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम भी कुछ सिखा रहे हैं तो हमें भी पता चले कि लोग इसे देख रहे हैं। नहीं तो हमें इसे वीडियो को बनाने से क्या आशय होगा। और जो भी देख रहे हों वीडियो तो कमेंट ज़रूर करें। कमेंट इसलिए करें क्योंकि आपकी उपस्थिति का पता चलता है कि आपने इस वीडियो को देखा है। यदि आपने कुछ इसमें से सीखा है तो ज़रूर बताएं। और कुछ अलग से इनमें कुछ कमियां दिखी हों, खैर कमियां तो दिखी जाती हैं, कमियां ऐसा नहीं है कि कमियां ना हो, है ना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।